इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कड़ीसा राज्य के पहले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उन्हें देख लें, तभी आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि शीशी को महाराज सवरंत का सेनापति मिलता है और वो उसे इस गाँव का रहस्य बताने ही जा रहा होता है। उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। महाराज सवरंत का सेनापति द्रविड़ शेषी को बताता है कि उसे यहाँ आए हुए पूरे 150 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वो शेषी को बताता है कि उसके दादा सवरंत उसकी ही तरह ताकत और धन के बहुत ही ज्यादा भूखे थे। वो भी शेषी की तरह आसपास पड़ोसी राज्य में हमला करा करते थे ताकि वो उनका धन लूट सके, और उन्हें सबसे ज्यादा लोभ धन का था। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसको मना करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। उस तांत्रिक ने ऐसी पूजा बताई, ऐसा काला जादू बताया जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन उस तांत्रिक ने ये भी बताया कि अगर ये काला जादू विफल हो गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस तांत्रिक ने राजा से कहा कि अगर ये जादू विफल हो गया तो आस-पास के सारे लोग श्रापित हो जाएंगे और वो जगह भी, और उन सभी लोगों की आत्मा वहां भटकती रहेगी। सवरंत ने सोचा कि अगर उसका कड़ीसा राज्य ही खत्म हो जाएगा तो वो राज किस पे करेगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसके राज्य के पास एक गांव था। इसलिए सवरंत ने उस गांव में जाकर काला जादू करने का फैसला किया। वो गांव वाले से छुपकर उस गांव में तो चला गया और उसने काले जादू की तैयारी भी कर ली, लेकिन बदकिस्मती से उसका जादू विफल हो गया और वो गांव शापित हो गया, और साथ ही साथ सवरंत और उसके साथ सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक आदमी बच गया, उसका सेनापति द्रविड़, जो शेषी के सामने था, और शेषी उस गांव में फंस चुका था। शेषी को अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था कि अब इसको खत्म कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि उसे अपनी जान जो बचानी थी। तभी वो बूढ़ा आदमी द्रविड़ शेषी को बताता है कि महाराज सवरंत बहुत ही ज्यादा लालची राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित में कुछ खास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ धन, दौलत और ताकत के बारे में ही सोचा, और तुम भी वैसे ही हो। इस जादू को खत्म करने के लिए ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो महाराज सवरंत जैसा हो और उनके ही कुल का हो। इसलिए तुमको किस्मत यहाँ लेकर आई। तुम्हारी बलि चढ़ने के बाद ये जादू खत्म हो जाएगा और इस गांव के सभी लोगों को यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, और मुझे भी। शेषी ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा तो नहीं था कि दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दे। उसने वहां से भागने का फैसला किया और इधर उधर हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन उसे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत कोशिश करने के बाद शेषी थक जाता है और पूछता है कि शायद कोई और रास्ता भी तो होगा, लेकिन द्रविड़ कहता है शायद नहीं। शेषी ये सुनकर अपनी हार महसूस करता है। वो जिंदा रहने के लिए अपना राज्य तो छोड़कर आ गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। शेषी बड़ी दुविधा में फंस गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी महाराज सवरंत वहां आ जाते हैं। जीवित नहीं, क्योंकि उस गांव में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई थी सब वहीं पर ही थे। किसी को मुक्ति नहीं मिली थी। महाराज सवरंत को देखकर शेषी और ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन महाराज सवरंत ये चाहते थे कि शेषी को कुछ ना हो और वो यहाँ से जीवित अपने राज्य वापस चला जाए। लेकिन द्रविड़ ऐसा नहीं चाहता था, उसे यहाँ से मुक्ति चाहिए थी। अब शेषी का क्या होगा?